सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। मैं हूं मौमिता और मैं आज आपको बताने वाली हूं जीएसटी के बारे में। जीएसटी की वजह से ई कॉमर्स में कैसे बदलाव आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो आपका सेल टैक्स है, जो वैट और सीएसटी लगता है और सर्विस टैक्स जो आपको देना पड़ता है। जीएसटी लागू होने के बाद ये दोनों ही मर्ज हो जाएगा, सेल्स और सर्विस, और एक ही टैक्स जो है अभी इसके बाद लगेगा जीएसटी के बाद। तो वैट और सीएसटी जो है आपको पता ही होगा, स्टेट वाइज अलग लगता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टेट वाइज फिलिंग होता है, फिलिंग प्रोसेस अलग होती है हर वैट डिपार्टमेंट के। और हर स्टेट वैट डिपार्टमेंट के जो वर्किंग रूल्स है वो भी अलग होती है। जीएसटी आने के बाद ऑल ओवर इंडिया में सेम रूल्स के साथ एक ही डिपार्टमेंट होगा टैक्स के। दोस्तों, ये एक बेनिफिट होगा ऑनलाइन सेलर्स के लिए जो इंटरस्टेट गुड्स को सेल करते हैं, जो ऑलरेडी ऑनलाइन सेल करते हैं उनको ये पता होगा कि अगर आप यूपी, बिहार, गुजरात जैसे स्टेट में प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो आपको अलग से अलग अलग स्टेट के टैक्स फॉर्म भरना होता है। आपको ऑर्डर्स भेजने के साथ साथ अलग से वैट फॉर्म भी आपको ऑर्डर्स के साथ देना पड़ता है, जो एक एक तरीके से टाइम टेकिंग भी है और परेशानी भी बहुत होती है इससे, कम्प्लेक्सिटी के कारण, तो स्पेशली न्यू सेलर के लिए। तो ये सारे जो परेशानियां हैं ये जीएसटी आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई भी वैट टैक्स फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग स्टेट के लिए। जिनके पास वैट और सीएसटी ऑलरेडी है उन सबको जीएसटी के साथ माइग्रेट होना होगा, और जिनका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और 30 अप्रैल तक एक्सटेंड अभी तो किया गया है, इस मंथ के एंड तक। इसमें जो सबसे बड़ी चेंजेस है दोस्तों कि आपका वैट में पहले 10 लाख का स्लैब था। मतलब अगर आपका 10 लाख के ऊपर टर्नओवर है तब आपको वैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। लेकिन अभी अगर आपको ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है कोई भी कैटेगरी में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। यानी कि कोई भी कमर्शियल बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जीएसटी एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो जाएगा और बिना जीएसटी के आप कहीं पे भी कोई भी गुड्स सेल नहीं कर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन सेलर्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सारे ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में वैट और टीन मैंडेटरी है और वो मैंडेटरी करके रखे हैं। और आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट होगा ही नहीं अगर आप जब तक ना वैट और टीन डॉक्यूमेंट देंगे। तो ऑनलाइन सेलर्स के लिए जीएसटी से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो इसे आप बिल्कुल भी ना डरें। अभी जीएसटी होने के बाद बिगेस्ट चेंज ये होने वाला है कि अभी मार्केट प्लेस सारे सेलर्स के बिहाफ गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करेंगे हर ऑर्डर के लिए। अभी क्या होता था, आपका कोई भी सेल हुआ तो मार्केट प्लेस से आपका पहले वो मार्केट प्लेस का जो चार्जेस है वो डिडक्ट होके आपके पास अमाउंट आता था आपके अकाउंट में। तो अभी क्या होगा कि जीएसटी लागू होने के बाद मार्केट प्लेस जो भी सारे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, वो आपके तरफ से मतलब सेलर के बिहाफ से टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो आपके अकाउंट में जो पैसा मार्केट प्लेस का जो चार्जेस है वो डिडक्ट होके जो अमाउंट आता था आपके अकाउंट में, वही अमाउंट से वो टैक्स को डिडक्ट करके आपको भेजेंगे। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका जो भी प्रोडक्ट का सेल आ रहा था उस प्रोडक्ट का सेल होने के बाद आपको वो सेल टैक्स जो है खुद से भरना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो अभी वही टैक्स आपके बिहाफ मार्केट प्लेस भरेंगे गवर्नमेंट को। तो यही चेंजेस होने वाला है जीएसटी से। जीएसटी माइग्रेट होने के बाद आपके सारे डिपॉजिटेड टैक्स जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। आप लॉगिन करके चेक कर पाएंगे आपकी टैक्स लाइबिलिटी, और आपको सिर्फ जो है रिटर्न फाइल करना होगा जो भी आपका मंथली सेल्स हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट में आपका 1 लाख का सेल हो रहा है, उसमें से मार्केट प्लेस का जो चार्जेस है वो डिडक्ट होने के बाद वही 1 लाख का जो सेल्स टैक्स होती है वो भी डिडक्ट होगा और फिर बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट होगा।
तो ये ऑनलाइन टैली हो जाएगा, आप जो रिटर्न फाइल करेंगे और फ्लिपकार्ट से जो टैक्स डिडक्ट होके आएगा उसके साथ ये टैली होगा। अगर बाई चांस टैली में ये मिसमैच हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कोई मिसमैच हुआ है, तो आपको वो चेक करना रहेगा और अपडेट करना रहेगा फिर से। तो आपको ये करना है अभी कि जैसे आपका सेल हो रहा है तो सारे सेल्स का जो है आप एक रिकॉर्ड बनाइए। अगर आप कोई अकाउंट सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप एक सेल रिकॉर्ड ऐसे आप रख सकते हैं कि आप मंथली वाइज एक फोल्डर बना दीजिए, आप या फिर आप एक एक्सेल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉलम बना दीजिए हर मार्केट प्लेस से जो जो आपका सेल आ रहा है। और उसमें आपका आप ये भी कॉलम रखिए कि आपका पर्टिकुलर एक ऑर्डर का जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें टैक्स आपको कितना पड़ेगा, कितना भरना होगा आपका। तो फिर ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी कि आप जब वो टैली करने के लिए आप जब देंगे वो आपका टैक्स जो अमाउंट, तो वो आपके मार्केट प्लेस से भी मैच हो जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अलावा कोई दूसरे मीडियम भी है जिससे आप सेल करते हैं, जैसे कि ऑफलाइन स्टोर हो गया, जैसे फेसबुक स्टोर, या फिर आपका खुद का वेबसाइट हो जहाँ से आप सेल करते हैं, तो उसमें आपको वो टैक्स जो है आपको खुद से भरना पड़ेगा। पहले जो सिस्टम था वही लागू होगा इसमें। तो दोस्तों यही है जो ई कॉमर्स में चेंजेस होने वाला है जीएसटी के कारण, और आपके हर मंथ के एक्टिविटी में थोड़ा बहुत यही सब चेंजेस होने वाला है। जीएसटी शायद जुलाई में लागू होगा, और एक बार जीएसटी लागू होने के बाद हम फिर से आपको डिटेल्स में बताएंगे कि और कौन सी वो टेक्निक चेंज हुआ है या फिर कोई और रूल्स नया वो आया है। तो ये सारे डिटेल्स हम एक बार वो जीएसटी लागू होने के बाद फिर से आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे।